भारत अपने दुश्मनों को न भूलता है न माफ करता है। वो कहीं भी छुप जाएं, भारत उन्हें पाताल से भी ढूंढता है और इंसाफ का तकाजा पूरा करता है। 17 साल बाद मुंबई पर हमला करने वाले दहशतगर्द तहव्वुर राना के गुनाहों का जवाब हिंदुस्तान की अदालत में लिया जाएगा। 2008 में बहे खून की एक एक बूंद और आंसुओं का कर्ज तहव्वुर राना को चुकाना ही होगा। राना की गिरफ्तारी खुला ऐलान है दुनिया भर में छिपे भारत के हर दुश्मन को कि अब उनका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत भागा, बहुत छुपा, बहुत बचा, लेकिन अब भारत का अपराधी भारत की अदालत में है। हर गुनाह की सजा मिलेगी, आतंक की हर साजिश से नकाब हटेगा। भारत की आत्मा पर खून के दाग लगाकर भागा था, आज भारत की मिट्टी पर हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा है। एक एक पाप याद दिलाया जा रहा है, एक एक पाप याद आ रहा होगा। गुनहगार तहव्वुर राना की ये तस्वीर दुनिया भर में भारत के दुश्मनों के लिए खुला ऐलान है कि बचेगा कोई नहीं। तहव्वुर की हिरासत ऐलान है इस बात का कि हर आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचेगा। भारत सरकार को जब तक सारे के सारे जो आरोपी हैं हम लोग उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये पाकिस्तानियों की ये जो बकवास है ना, और ये जितने इनके लिबरल टाइप के लोग हैं, इन सबको भी देख लेना चाहिए हमारे को। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आतंक के सबसे बड़े अड्डे पाकिस्तान में छुपे न हाफिज बचेगा, न लखवी बचेगा, न मसूद अजहर बचेगा और न ही बचेगा वो कोई अपराधी जिसने कभी भी नापाक नजरें हिंदुस्तान की तरफ उठाई। सबका हिसाब बराबर होना पड़ेगा, तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे और ना हम आपको बख्शेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की। इसको भारत में लाना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जीत है और ये कमजोर देश कभी कर नहीं सकता है। भारत के साथ इस प्रकार से छेड़खानी मत करिए। आतंक के ठिकानों में हलचल जरूरी है क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आतंक की नर्सरी में मातम जरूरी है क्योंकि अब हर आतंकी की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। आतंक की फैक्ट्री में दहशत जरूरी है क्योंकि आतंक के आकाओं के अच्छे दिन अब खत्म हुए। अब हिसाब होगा 1993 का, अब हिसाब होगा देश के हर दुश्मन के गुनाहों का। भारत ने पहले तो देश की सरहदों के अंदर पनप रहे आतंकियों से उनकी सांसें छीन ली, फिर सरहदों के बाहर भारत को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे पाल रहे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया। और अब बारी है भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर विदेशी मिट्टी में छिपने वाले एक एक आतंकी और अलगाववादी की। पाकिस्तानी मूल के कैनेडियाई नागरिक तहव्वुर राना को अमेरिका से वापस लाने की कोशिशों में भारत कई साल से जुटा था। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अगस्त 2018 में राना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन राना कभी कोविड तो कभी कानून की पेचीदगियों के चलते लुक्का छिपी का खेल खेलता रहा। भारत की एजेंसियों ने हार नहीं मानी और राना को शिकंजे में लेकर ही दम लिया। अब राना की खोज पूरी हुई, लेकिन उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली का हिसाब बाकी है। तहव्वुर पर शिकंजा तो कस गया, लेकिन हेडली का हिसाब अभी बाकी है। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सईद गिलानी अभी अमेरिका की जेल में बंद है। ट्रंप के आने के बाद हालात बदले हैं, हेडली के हालात भी बदल सकते हैं। 26/11 हमलों में अपनी और तहव्वुर की भूमिका को हेडली पहले ही कबूल कर चुका है। तहव्वुर भारतीय जांच एजेंसियों के सामने अपने गुनाह एक एक करके कबूल कर रहा है।
धीरे धीरे उसका और पाकिस्तान का घिनौना रिश्ता सामने आता जा रहा है। तहव्वुर मुंबई के गुनहगार आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए हैदर दिलवाना चाहता था। अब यही तहव्वुर उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का जरिया बनेगा। पाकिस्तान और आतंकियों के रिश्तों की नई पिक्चर रिलीज होने वाली है। लखवी और हाफिज जैसे दुर्दांत आतंकी सेफ हाउस में छिप रहे हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय सन्नाटे में है। जब जांच पूरी हो जाएगी तब पाकिस्तान निश्चित रूप से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि तहव्वुर की काली करतूतों का एक एक सबूत भारत के पास पहले से ही है। अब बस उन सबूतों को तहव्वुर के जवाबों के आधार पर पुख्ता किया जा रहा है। मुंबई हमलों की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। यही वो शख्स था जिसने डेविड कोलमैन हेडली की मदद भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए की थी। तहव्वुर ने हेडली को भारत का वीजा और पैसा दिलवाया। इसी ने मुंबई में हेडली को फर्स्ट वर्ल्ड नाम से ऑफिस खोलने में मदद की, जिसके पीछे ये आतंकी गतिविधियों को छुपाते थे। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए देश भर में घूमना और उन जगहों की रेकी करना शुरू किया जहां जहां लश्कर तैयबा आतंकवादी हमला कर सकता था। हेडली ने ही मुंबई टर्मिनस और ताज होटल की रेकी की, जहां बाद में हमलों को अंजाम दिया गया। तहव्वुर राणा कल्प्रिट ही नहीं है, कैप्टन है मेडिकल कोर का, और वो ISI ने ऐसे लोग बहुत को लिया हुआ है और उनसे वो ट्रेनिंग कराते हैं। जो ये टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो चलाते हैं, प्लानिंग करते हैं। कसाब इत्यादि की ट्रेनिंग तहव्वुर राणा उनकी टीम ने की थी। ये सारी 26/11 उन्होंने ही प्लान किया था। राणा के साथ पाकिस्तान की आर्मी का कनेक्शन था और हमलों के समय राणा और पाकिस्तानी आर्मी के कुछ अफसरों का भी नाम जांच में आया है। आतंक के तीनों एंगल तहव्वुर, हेडली और पाकिस्तान जब एक साथ आए तो भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। 26 नवंबर 2008 10 पाकिस्तानी आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे और शिवाजी टर्मिनस, नरीमन होटल, होटल ताज सहित कई स्थानों पर गोलियां बरसाते हुए 166 लोगों की जान ले ली। 9 आतंकी वहीं मारे गए। एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में भारत के कोर्ट के आदेश के बाद फांसी दे दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो 26/11 का मुंबई नगरी के ऊपर जो भयाड़ हल्ला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था हेडली, उसका प्रमुख साथीदार ये तहव्वुर राणा था। और उस हमले में अपने को मालूम है कि कई निरपराध लोग मारे गए थे, कई अपने जवान, कई पुलिस बांधव उस हमले में मारे गए थे। तो उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। तहव्वुर से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तब 17 साल पहले हुए मुंबई हमलों के पूरे इंसाफ का रास्ता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि तब ये पता चलेगा कि कैसे मुंबई हमलों के दौरान कराची में टेरर कंट्रोल रूम बना था। टेरर कंट्रोल रूम से दहशतगर्दों को रियल टाइम निर्देश कैसे दिए गए थे। टेरर कंट्रोल रूम में पाक सेना और ISI के कितने अफसर मौजूद थे। टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद पाक आर्मी के अफसरों का राजदार है तहव्वुर। तहव्वुर के खुलासे के बाद पाक आर्मी के अफसरों के चेहरे बेनकाब होंगे। हमले में शामिल पाक आर्मी के अफसरों के नाम आरोपियों में शामिल किए जाएंगे। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया, प्रोफेशनल कंट्रोल रूम था। ये सब तो बिना पाकिस्तान स्टेट के और आर्मी और ISI के बैकिंग के तो संभव नहीं हो सकता। तो उनको जो वहां पर जो एक्टर्स हैं, जिसकी जानकारी वो जाहिर हो गई, सबको जाहिर हो गई, उनका पनिशमेंट का क्या प्रोग्रेस है, इसको मॉनिटर करना जरूरी है। जब कसाब को फांसी हुई थी तो पाकिस्तान ने उससे पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन तहव्वुर नाम की हड्डी इस बार ऐसी फंसेगी कि ना उगलते बनेगा ना निगलते। पहले से बदनाम मुल्क के तौर पर स्थापित पाकिस्तान की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। तहव्वुर भारत की अदालत में है, लेकिन अब मोदी सरकार और NIA की जिम्मेदारी है कि उसके गुनाहों का पूरा हिसाब हो सके। तहव्वुर से हेडली, हाफिज और पाकिस्तान को लेकर कई जानकारियां ली जा रही हैं। NIA की 12 सदस्यीय टीम को कई सवालों के जवाब जानने हैं, जिनकी पूरी एक लंबी लिस्ट है। 26 नवंबर 2008 के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहां थी? भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां मिले थे? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो? उसको जाली वीजा देकर भारत में क्यों भेजा था? डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया था?
कि वो भारत में किन जगहों पर गया था। मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? तुमने डेविड कोलमैन हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? लश्कर चीफ हाफिज सईद को लेकर भी तहव्वुर को कई सवालों के जवाब देने हैं। हाफिज सईद को कैसे जानते हो? हाफिज से तुम पहली बार कब और कहां मिले? तुम्हारे हाफिज सईद से कैसे संबंध थे? तुमने लश्कर तैयबा की मदद कैसे की थी? बदले में लश्कर ने तुम्हें क्या दिया? लश्कर में कुल कितने लोग हैं? स्ट्रक्चर कैसा है? रिक्रूटमेंट कैसे होता है? कौन करता है? लश्कर को चलाने के लिए फंड कहां से आता है? कौन लोग सबसे ज्यादा फंड रेजिंग करते हैं? हथियारों की सप्लाई कौन करता है? किन देशों से हथियार तुम लोगों को मिलते हैं? पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की भूमिका पर भी एनआईए ने कई सवाल तैयार किए हैं, जिनका जवाब तहव्वुर देगा और पोल खुलेगी पाकिस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की कैसे मदद करती है? हमले करने के टारगेट को तुम लोग कैसे चुनते हो? हमले के इंस्ट्रक्शन क्या तुम्हें आईएसआई देती है? आईएसआई की प्लानिंग क्या थी? जिन जगहों पर हमले हुए क्या वो ही टारगेट थे या भारत के कुछ दूसरे टारगेट भी थे जिनको तुम पूरा नहीं कर पाए? क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार को भी आतंकी हमलों की जानकारी होती है? हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? क्या बोलकर लड़कों को फिदायीन हमले करने के लिए तैयार किया जाता है? तहव्वुर से पूछताछ के लिए 18 दिन की रिमांड एनआईए को मिली है। इन दिनों में 26/11 अटैक की हर कड़ी जोड़नी है और दोषियों को सजा दिलाने की ओर बढ़ना है।